सुप्रभातम। वर्ग पंचम के छात्रों, मैं बिंदु कुमारी आज संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ संस्कृत वर्णमाला को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे तथा सीखेंगे। आपके प्रथम पाठ इस वंदनम में कोई प्रश्नोत्तर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ रिक्त स्थान है और श्लोक स्मरण करने के लिए दिया गया है। उम्मीद है प्रथम पाठ के वीडियो के माध्यम से आप पूरा कर लेंगे। अतः इस वीडियो में आप सभी द्वितीय पाठ संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात यदि सभी वर्ण ध्वनियों को क्रम से इकट्ठा कर दिया जाए तो वर्णों की एक माला बन जाती है और इस माला को वर्णमाला की संज्ञा देते हैं। अब प्रश्न यह है कि वर्ण क्या है, यानी वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, चहलन, कहलन इत्यादि। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर वर्ण हैं और 33 व्यंजन वर्ण हैं। उन वर्णों की चर्चा मैं बारी बारी से करना चाहूँगी। सबसे पहले स्वर वर्ण। जैसा कि आप सभी पहले जानते हैं कि स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। अ, आ, ह्रस्वई, उ, री, ह्रस्वरी, दीर्घरी, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर वर्ण हैं और इन स्वर वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। ह्रस्व में जिसमें एक मात्रा का समय लगा हो वह ह्रस्व वर्ण होते हैं। जिनमें 2 मात्रा का समय है वह स्वर वर्ण है। जिनमें 2 वर्णों के योग से स्वर वर्ण बने हैं वह संयुक्त वर्ण होते हैं। अ, ई मतलब ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और लृ, ये ह्रस्व स्वर वर्ण है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ये दीर्घ स्वर वर्ण है। ए, ऐ, ओ, औ, यह संयुक्त स्वर वर्ण है। अंग और अ जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, इन वर्णों का प्रयोग स्वर या व्यंजन के अंत में किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह 2 वर्ण हैं। कौन कौन? अंग और अ। ये 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यह न स्वर है न व्यंजन है। इनका प्रयोग स्वर हो या व्यंजन अंत में किया जाता है। अब हम लोग व्यंजन की चर्चा करते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, यानी स्वरों के बिना जिनका उच्चारण संभव नहीं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, प, बिना स्वर के उच्चारण करने में कठिनाई होती है। ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। अब जानना यह जरूरी है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है और उन्हें किन किन भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि व्यंजन वर्ण 33 हैं। व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में रखा गया है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण।
स्पर्श के अंतर्गत क से लेकर म तक के सभी वर्ण आते हैं और समों को वर्ग में भी बांट दिया गया है। जैसे क से अंग तक के वर्ण क वर्ग कहलाते हैं, च से य तक के वर्ण च वर्ग कहलाते हैं, ट से ण तक के वर्ण ट वर्ग कहलाते हैं, त से न तक के वर्ण त वर्ग कहलाते हैं और प से म तक के वर्ण प वर्ग कहलाते हैं। ये क से म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन वर्ण, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब है कुछ संयुक्त वर्ण भी बनाए गए हैं। जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षर, इनमें 2 वर्ण हैं, क हलन प्लस मूर्धन्य श, ज्ञ, ज हलन प्लस य, श्र, तालव्य श हलन प्लस र, त्र, त हलन प्लस र, द्य, द हलन प्लस य। इस प्रकार अनेक संयुक्त वर्ण बनाए गए हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण संस्कृत वर्णमाला के भाग नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। ये हमारे द्वितीय पाठ में दिए गए हैं और आप लोग भी पढ़ेंगे तथा समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह पढ़कर आप स्वयं इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को हल भी कर लेंगे। जहाँ कठिनाई होगी आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न के जवाब के लिए प्रश्न भेज देंगे, मैं आपको उत्तर समझा दूंगी। धन्यवाद।